नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ग्लोबल बाजार के संकेत भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत सीधा एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाकर करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी देखिए शानदार बढ़त के साथ करीब 100 अंकों की तेजी 15,000 के पास फिलहाल ट्रेड करता हुआ। वहीं हांगकांग के बाजार में भी अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। सारे के सारे एशियाई बाजार आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे, जहां पर हरे निशान के साथ हांगकांग, वहीं निक्काई में भी आप ट्रेड देखेंगे और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी की भी शुरुआत जो है काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। इस बीच शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शानदार बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। इनफैक्ट अमेरिकी बाजार में नए उच्चतम स्तरों पर ट्रेड हमने देखा है। काफी सारे फैक्टर्स रहे जो कि फोकस में थे, जिसके चलते अमेरिकी बाजार में बढ़त रही। डाउ देखिए करीब 92 अंकों की तेजी, नैस्डैक 78 अंकों की तेजी, S&P 500 में भी तेजी के साथ लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से कामकाज देखने को मिला। और अगस्त के बाद ऐसा पहली दफा हुआ कि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से S&P में तेजी के साथ ही हरे निशान के साथ हमने ट्रेड देखा। तो चलिए, विदेशी बाजार के संकेतों में इतनी तेजी कैसे हो रही है, क्या कुछ है फोकस में, किन चीजों पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत आज तो बढ़िया दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। और जो पिछले हफ्ते की तेजी है उसी का ट्रेंड आज भी आप देख रहे हैं, तो सारे बाजारों से आपको मजबूत संकेत आते हुए दिखेंगे। देखते हैं कि आगे सस्टेन करती है कि नहीं। इस हफ्ते के अहम इवेंट्स या फिर ट्रिगर्स की अगर बात करें तो ढेरों नतीजे अभी भी आने वाले हैं। ट्विटर, पेप्सी, कोका कोला, एस्ट्राजेनेका, डिज्नी और साथ ही जीएम के नतीजों पर रहेगी नजर। यूएस में महंगाई के आंकड़े आएंगे। जनवरी महीने की हल्की सी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। यूके के Q4 जीडीपी आंकड़े आएंगे और साथ ही पूरे साल के जीडीपी के नंबर्स भी पता चलेंगे। और चीन 11 फरवरी से चाइनीज न्यू ईयर के लिए एक हफ्ते की छुट्टी पर चीन और बाकी के कुछ एशिया बाजार आपको जाते हुए दिखेंगे। यूएस बाजारों में तेजी बरकरार रही, जैसे आप बता रही थी। फ्राइडे का सेशन भी काफी पॉजिटिव रहा और एक बार फिर से S&P 500 और नैस्डैक पर हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। 11 में से 10 सेक्टर्स आपको हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखे। मजबूत नतीजों के दम पर यह तेजी का माहौल बरकरार है और साथ ही स्टिमुलस प्लान पर प्रोग्रेस हो रही है। यूएस सेनेट ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो स्टिमुलस प्लान है उसको मंजूरी दे दी है। अभी फाइनल बिल आना बाकी है, फाइनल प्लान को मंजूरी मिलना बाकी है, बट एक अहम स्टेप ऑलरेडी फॉरवर्ड इस दिशा में ले चुके हैं। जॉब्स डेटा जो आया वो भी काफी मजबूत रहा। अनुमान 50,000 नई जॉब्स जुड़ने का था, उसके मुकाबले 49,000 नई जॉब्स जुड़ी, तो अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखा। और पिछले महीने तो गिरावट देखी थी, तो उस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड ही रहा। बेरोजगारी अब यूएस में गिरकर 6.3% है। यूरोप की बात करें, वहां पर मिला जुला आपने कारोबार देखा है, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो तेजी जो तेल में थी वो कायम है। 1 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी है, वहां से और अच्छा एक्शन लग रहा है। ब्रेंट अब आपको $60 के करीब आते हुए दिखेगा। फाइनली डॉलर, यहां पर हमने गिरावट देखी है और सोने में हुई है खरीदारी, जिसकी वजह से अब वापस इंटरनेशनल मार्केट्स में 1800 के पार सोना आ चुका है। ओके, तो चलिए, हर लिहाज से फिलहाल जो ग्लोबल मार्केट का सेटअप है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अब एक बार आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, FIS DIS का एक्शन कैसा रहा है, वो आपको बताते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से खरीदारी हुई है 1462 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में भी FIS ने खरीदारी ही की है 1948 करोड़ की। हालांकि DIS कैश मार्केट में 1419 करोड़ की बिकवाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIS की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। विदेशी बाजार के संकेत जहां इतने अच्छे हैं, साथ ही FIS की लगातार खरीदारी के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम संकेतों को देखते हुए अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आज का सेटअप कैसा दिखेगा, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी, जान लेते हैं। जुड़ रहे हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, शुरुआत अच्छी हुई है, विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, FIS की खरीदारी के आंकड़े और साथ ही पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में जो ट्रेंड दिख रहा था, आज के संकेत कैसे दिखेंगे और साथ ही स्ट्रैटेजी सबसे पहली क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होने के संकेत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर से 15,000 की तरफ जाने की कोशिश आज निफ्टी की होगी, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी हुई है, उम्मीद से बेहतर ही रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, आज सबसे बढ़िया बात है कि एशियाई बाजारों में भी रुझान पूरा अच्छा तेजी का बना हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी फिर से होती हुई दिख रही है, वो फायदे की बात होगी। FIS के डेटा मजबूत है। ट्रेंड तो आप देखिए पिछले 5 दिनों से अगर बाजार लगातार तेजी बना रहे हैं, रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या, तो फिर बहुत बढ़िया खरीदारी है ही। वहां से भी अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं और नतीजे के लिहाज से भी कहीं कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। वीकेंड पर जो रिजल्ट आए हैं और इस हफ्ते फिर से रिजल्ट के लिहाज से एक बड़ा दिन रहेगा, तो इन सब संकेतों के बीच में मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से भी और तेजी बनाने के लिए तैयार है और यहाँ से भी और बढ़त बननी चाहिए। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उसको देखते हुए और जिस तरह से बाजार में पिछले 5 दिनों में तेजी हुई है,
रेंज बाजार की धीमे धीमे और ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। आज के लिए आप 14,800 14,865 इस रेंज को मजबूत सपोर्ट मानकर चलिए निफ्टी पर, और ये एकदम परफेक्ट बाय रेंज है। लेकिन क्योंकि हम गैप से खुलेंगे, 15,000 एक थोड़ा रुकावट वाला लेवल है, और एक बार अब फिर से 15,000 15,025 की लेवल को पार किया तो निफ्टी का इस हफ्ते का फिर टारगेट जो बनेगा आज या अगले 1-2 दिनों में, वो टारगेट होगा 15,075 से लेकर 15,125 का। तो 1 बाय 1 हम उस तरह टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 35,350 से 350 पॉइंट की रेंज है। तो पहला मजबूत सपोर्ट ही 35,350 है। मुझे नहीं लगता कि हम उसके नीचे भी जाएंगे दिन के दौरान, और क्योंकि गैप से खुल रहा है, लेकिन फिर भी अगला अहम सपोर्ट 35,000 का मानकर चलिए। तो 35,000 35,350 के सपोर्ट के साथ आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है, और ऊपरी स्थानों पर एक बार 35,650 के आसपास 750 के आसपास का जो लेवल है वो पार करेंगे। उसके बाद 36,000 और 36,500 तक की बैंक निफ्टी की जगह फिर से खुलती हुई दिख रही। तो ओवरऑल बेहद मजबूती का ट्रेंड है, और मुझे लगता है बाजार यहाँ से भी और अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और साथ ही बाजार का ट्रेंड भी समझाने के लिए। तो हर लिहाज से संकेत जो है बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही बाजार आगे भी तेजी ही दिखाने का पूरा दम रखता है। और ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें, आप देखिए निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जो है 14,800 से 14,865 के होंगे, वहीं ऊपरी रेंज 15,075 से 15,125 की निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर 35,000 से 35,350 के दायरे को आप मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चले, वहीं 36,000 से 36,500 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर भी आप मानिए। साथ ही आपको बता दें नतीजों का सीजन जो है यहाँ पर पूरजोश में है, और कई सारे नतीजे आने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा। और सिर्फ नतीजे ही नहीं, नतीजों के अनुमानित समय भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किन कंपनी के नतीजे किस वक्त आने का अनुमान यहाँ पर है, क्या संभावना है। देखिए टोरेंट फार्मा एनएमडीसी के नंबर्स 3:30 बजे के बाद आते हुए दिखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर्स 12 से 3 के बीच, सन टीवी 3:30 के बाद, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री 3:30 के बाद अपने नतीजे पेश करती हुई दिखेंगे। बीपीसीएल पर भी फोकस रहेगा, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 3:30 बजे के बाद नंबर्स आते दिखेंगे। खबरों के चलते एक्शन कहां पर एक बार समझते हैं दीपांशु से। दीपांशु, ये हफ्ता खबरें तो रहेंगी, ट्रिगर्स भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ नतीजे भी कई सारे हैं, क्या फोकस में रहेगा? बिल्कुल, ढेर सारे नंबर्स हैं जैसे कि आपने बताया, आज भी कई नतीजे आएंगे। साथ ही अगर आप टोरेंट फार्मा की बात करें तो नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होगी। ब्रुकफील्ड रीट, ये आईपीओ आखिरी दिन लगभग 8 गुना भरकर आया, तो आखिरी दिन थोड़ा सब्सक्रिप्शन अच्छा हो गया इनका, पूरा इशू अब 8 गुना भर चुका है। ब्रिटानिया, नतीजे आए थे, अच्छे रहे नतीजे, ज्यादातर अनुमान से बेहतर आए, 6% बढ़ी है, पर कामकाजी मुनाफा आप देखिए 22% बढ़कर आया है। मार्जिन में 2.5% का एक्सपेंशन रहा है, वहीं मुनाफे में भी 22% का आपने उछाल देखा है। डिवीज लैब, दमदार नतीजे आते हुए अनुमान से भी काफी बेहतर, 22% आय में बढ़त, बट कामकाजी मुनाफा 40% बढ़कर आया है। मार्जिन 5% एक्सपैंड हुए हैं, मुनाफा 31% बढ़ा है, और कंपनी की गाइडेंस काफी पॉजिटिव, वो कह रहे हैं कि ये हायर मार्जिन्स वो सस्टेन कर पाएंगे। FY22 में जो ग्रोथ है वो भी काफी मजबूत रहेगी। BHEL, कमजोर नतीजों का अनुमान था, उससे भी काफी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 22% फिसल कर आई है, एबिटा लॉस आया है 180 करोड़ रुपए का। मुनाफा जो हमारा अनुमान था वो 271 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव फिगर का था। और साथ ही अगर आप घाटे की बात करें, मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, 160 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 231 करोड़ का घाटा आया है, अनुमान 15 करोड़ के घाटे का था। PNB, यहाँ पर नंबर अच्छे रहे हैं, हालांकि अगर आप देखें तो NII 28% बढ़कर आई है, घाटे से मुनाफे में आया है। बैंक ग्रॉस एनपीएस में आपने 2% का सुधार देखा है, पर अगर आप प्रोफॉर्मा एनपीएस देखें तो वो अभी भी हाई हैं 14% के, हालांकि प्रोविजनिंग गिरकर आई है, तो ये एक अच्छी बात है। मिसेस बेक्टर्स, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें अच्छे रहे हैं, 11% आय में बढ़त है, 42% कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, 4% का मार्जिन एक्सपेंशन है, और 85% का मुनाफे में उछाल देखा है। हिम्मत सिंह का यहाँ पर आय ठीक ठाक रही है, पर कामकाजी तौर पर अच्छे रहे हैं, 34% आपने कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखी है, 5% का मार्जिन एक्सपेंशन रहा है, मुनाफे में 16 गुना का उछाल है। हालांकि पिछली तिमाही में अगर आप देखें तो 34 करोड़ रुपीस का एक्सेप्शनल लॉस था, तो उसको एडजस्ट करें फिर भी मुनाफा अच्छा बढ़कर ही आया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर नतीजों ने निराश किया है, 31% आय में आपने गिरावट देखी है, कामकाजी मुनाफा 54% फिसला है, मार्जिन 15% घटे हैं, 40% से 27% आए हैं, और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 55% की गिरावट है। CG पावर, यहाँ पर 30% आय में गिरावट देखी है, पर कामकाजी तौर पर अच्छे रहे इनके नंबर्स,
घाटा हालांकि इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आया है, पर इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस भी है 1016 करोड़ रुपए का। और फाइनली एनटीपीसी, जो कल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने के बाद, इनका एक 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट है, जहां पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। कंपनी ने ट्वीट के जरिए खबर दी है और साथ ही कुछ वर्कर्स के लापता या फिर बह जाने की आशंका भी है। ठीक है, तो कई सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत में बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, आइए वो देख लेते हैं। 310 की कॉल जिंदल स्टील की खरीदी जा सकती है 15 रुपए पे, स्टॉप लॉस 12 और टारगेट रहेगा 21 रुपए। अल्ट्राटेक सीमेंट 6400 की फरवरी की कॉल 186 रुपए पे ले, स्टॉप लॉस 135 का, टारगेट रहेगा 265। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारे एक खास पेशकश बाजार आज और कल हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लेकर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमें बताते हैं कमाई के ऑप्शंस ट्रेड। तो अगर कमाना है मुनाफा शेयर बाजार में तो जरूर देखें बाजार आज और कल। चलिए आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रखते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। हमारे पास कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं और सारी की सारी इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा पर यहाँ पर कॉल आती हुई देखने को मिली और खरीदारी की राय यहाँ पर दिख रही है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। औरोबिंदो फार्मा कैश मार्केट में यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। 1020 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 910 का आप लगाकर चल सकते हैं। एक बार खरीदारी का मन औरोबिंदो फार्मा में बनाकर आप चल सकते हैं। करीब 942 के लेवल्स पर ट्रेड यहां पर देखने को मिला। 1020 के टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते खरीदारी की राय औरोबिंदो फार्मा पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किन शेयरों में आज पैसे आप लगाएंगे, ये सब कुछ तमाम बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, सेटअप अच्छा दिख रहा है, विदेशी बाजार से संकेत ठीक ठाक हैं। आज के लिए आपके हिसाब से मार्केट का सेटअप कैसा रहेगा? मानसी, देखिए पिछले सप्ताह हमने बात की थी 14,900, 14,950, इनफैक्ट 15,000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं हमको देखने को भी मिले। ओवरऑल सेटअप जैसे कि आपने कहा, ग्लोबल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है और जो मोमेंटम है वो निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव लग रहा है। उसके चलते निफ्टी में जो मोमेंटम है वो यहाँ से बरकरार होगा। 15,100 के अब नेक्स्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, तो उसी के टारगेट के लिए निफ्टी में डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए, खरीदारी करके चलना चाहिए। अब जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 14,800 का। साथ ही बैंक निफ्टी में देखिए बहुत ही शानदार मोमेंटम एंड मैं कहूँगा इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे बेस्ट वीक बैंक निफ्टी का रहा है लास्ट वीक में, और उसके चलते बैंकिंग में 36,000 एंड 36,200 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो बेस है वो शिफ्ट हो चुका है 35,000 पे, और जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक ने पार्टिसिपेट किया है तो ओवरऑल जो मूड एंड माहौल है बैंक निफ्टी का वो अभी भी पॉजिटिव लगता है। तो दोनों ही इंडेक्स में बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। इंडेक्स पर आज के लिए मिलती हुई दिख रही है। और साथ ही नीलेश, आज के लिए फिर स्टॉक रिकमेंडेशन कौन से सुझाएंगे आप? बिल्कुल मानसी जी, दोनों ही खरीदारी के काउंटर है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मेटल स्पेस से, टाटा स्टील। ये काउंटर में एक करेक्शन के बाद एक ब्रेकआउट हमको फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला है, खरीद के चलना चाहिए 672 के स्टॉप लॉस से 710 के टारगेट के लिए। साथ ही अगर हम ऑप्शन डेटा देखें तो टाटा स्टील में लॉन्ग बिल्डअप भी हमको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही साथ PEL पिरामल एंटरप्राइज में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे भी हमको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट निकल के आ रहे हैं वो होंगे 1600 के, 1510 के स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करना चाहिए। नीलेश जी, FMCG, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज ने पिछले हफ्ते बाजार को काफी हद तक संभाला। इस हफ्ते के लिए टू स्टार्ट विद कौन से सेक्टर पर आप फोकस रख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मानसी जी, मैं जैसे जिक्र किया था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, यहाँ पे अभी भी मोमेंटम है वो पॉजिटिव है, कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे भी। साथ ही जैसे कि आपने कहा FMCG एंड फार्मा दोनों ही सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इनफैक्ट मेजर फार्मास्यूटिकल स्पेस काउंटर्स में हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। औरोबिंदो फार्मा हो चाहे लुपिन हो, इनफैक्ट सन फार्मा जैसे काउंटर में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो फार्मा सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहेगा। साथ ही साथ FMCG में एक HUL, इसके चलते ओवरऑल FMCG स्पेस पे भी फोकस रहेगा। तो ओवरऑल इस सप्ताह के लिए और आज के लिए मैं कहूँगा फार्मा, FMCG, मेटल्स,
साथ ही साथ मेटल्स को नहीं भूलना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर एंड पीएसयू बैंक, ये सारे ही सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लॉन्ग साइड में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नीलेश जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए और सेक्टर्स भी बताने के लिए।